अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप अगर कनाडा इमिग्रेशन अप्लाई करने का सोच रहे हैं या कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर चुके हैं तो आज की वीडियो फ्रेंड्स आपकी आने वाली लाइफ पूरी बदल सकती है। पहले क्या होता था कि अगर कोई प्रोविंस पीआर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता था तो फेडरल अफसर उस पर कोई भी रीज़न लगा के फाइल को रिजेक्ट कर देते थे और पीआर की एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम कनाडा गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। कनाडा ने चुपचाप एक ऐसा नया कानून पास कर दिया है फ्रेंड्स, जिसमें अब आपको अगर प्रोविंस हाँ कर देता है तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई अफसर आपकी पीआर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा पावर्स और अथॉरिटीज़ दे दी गई हैं इस नए रूल में। आप यूँ कह लीजिए कि ये पीआर का पूरा पावर सिस्टम ही अब बदल गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें ताकि आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप कनाडा के पीआर लेने में इंटरेस्टेड है, आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड है या आप सबमिट करवाना चाह रहे हैं, कनाडा इमिग्रेशन ने इस लास्ट वीक में 8 नए कानून पास किए हैं और ये कानून सब आपके लिए सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। पीआर की डिटेल बताने से पहले मैं थोड़ी वर्क परमिट की आपको बात बता दूं कि कनाडा इमिग्रेशन वर्क परमिट पे बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है। मुझे बहुत लोग ईमेल करते हैं, मैसेजेस करके ये पूछते हैं कि कनाडा में जॉब मिल जाएगी या वर्क परमिट मिल जाएगा, तो हम पैसे देने को भी तैयार हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर अल्फाज में मैं ये बता रहा हूँ कि कनाडा गवर्नमेंट इस वक्त वर्क परमिट्स प्रोसेस नहीं कर रही। जो भी कोई एजेंट्स या कंसल्टेंट्स आपको वर्क परमिट्स बेचने की कोशिश करते हैं, उनसे प्लीज़ बच के रहिए। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा गवर्नमेंट वर्क परमिट्स प्रोसेस नहीं कर रही। इनफैक्ट इस नए कानून में जो लास्ट वीक अप्रूव किया गया है, कनाडा गवर्नमेंट ने वर्क परमिट्स के ऊपर और ज़्यादा सख्तियाँ शुरू कर दी हैं। 37% रिडक्शन की गई है वर्क परमिट की एप्लीकेशन में। और ओवरऑल जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स होते हैं कनाडा के, जिनमें वर्क परमिट होल्डर्स आते हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ वाले आते हैं और विजिटर वीज़ाज़ वाले आते हैं, इनकी एप्लीकेशंस को 50% रिड्यूस किया गया है। मींस अब इनमें रिजेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जो लोग विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या वर्क वीज़ा का सोच रहे हैं, आप लोग तैयार हो जाइए ज़्यादा रिजेक्शंस के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के लिए। लेकिन इस सब के साथ-साथ कनाडा का पीआर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। जो लोग पीआर में इंटरेस्टेड है, यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिए। कनाडा ने पीआर एप्लीकेशंस के लिए एक पूरा पावर सिस्टम बना दिया है और वो प्रोविंसेस के हवाले कर दिया है। कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन जो प्रोग्राम्स रन करती है, जिनमें टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम है, एक्सप्रेस एंट्री है या इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है या इस तरह के और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनमें क्वालिफाई करना सभी के बस की बात नहीं रही। लोग प्रोविंसेस में इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि प्रोविंस अपना इमिग्रेशन सिस्टम खुद रन करते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट पे नहीं चलते। किस तरह के लेबर्स की उनको ज़रूरत है, किस तरह के वर्कर्स चाहिए, किस तरह के प्रोफेशनल्स चाहिए, उनको वो पीआर्स दिलवाते हैं। और एक ऐसा कानून जो कि कनाडा की पीआर एप्लीकेशंस की रिजेक्शंस की सबसे बड़ी वजह बनता था, वो था इंटेंट टू रिज़ाइड। अब फ्रेंड्स, इसको आपने अप्लाई करने से पहले समझना है। इंटेंट टू रिज़ाइड ये होता है कि आप कनाडा में जहाँ रहने का बता रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने क्यूबेक के प्रोविंस में पीआर एप्लीकेशन डाली है या सस्केचुअन में डाली है या ब्रिटिश कोलंबिया में डाली है, तो प्रोविंस आपकी सिलेक्शन कर देता था। लेकिन कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट जब पीआर की एप्लीकेशन को चेक करती है, तो वो ये इंटेंट टू रिज़ाइड के ऊपर बहुत फोकस करती थी कि क्या आपके कोई जान पहचान के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स किसी और प्रोविंस में तो नहीं रहते। मीन्स अगर आपने बताया है कि आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स ओंटारियो में रहते हैं, टोरंटो में रहते हैं, तो इंटेंट टू रिज़ाइड का क्लॉज़ यहाँ पे आ जाता था कि आप सस्केचुअन में या ब्रिटिश कोलंबिया में नहीं रुकने वाले। पीआर मिलने के बाद आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के पास मूव हो जाएंगे। मींस आपकी इंटेंशन उस प्रोविंस में रुकने की नहीं है जहां से आपको पीआर मिला, आपने अपने रिश्तेदारों के पास ही चले जाना है। और इस बेस पे पीआर की एप्लीकेशंस फेडरल इमिग्रेशन रिजेक्ट कर दिया करता था। लेकिन ये कानून बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया है। अब फेडरल इमिग्रेशन के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं रही कि वो इस चीज़ को चेक कर सके कि आप कहाँ रहना चाहेंगे और कहाँ नहीं। तो फ्रेंड, ये खुशाइन बात है पीआर एप्लीकेशंस वालों के लिए। अब प्रोविंसेस को इसमें और क्या अथॉरिटी दी गई है, आगे चल के मैं इसमें अप्लाई करने के लिए भी आपको ऑप्शंस बताने वाला हूँ। हमारे कैनेडियन इमिग्रेशन एक्सपर्ट की आप हेल्प ले सकते हैं कनाडा की पीआर एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो लोग कनाडा के प्रोविंसेस में पीआर की एप्लीकेशन डालते थे, मींस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया करते थे, क्यूबेक में, सस्केचुअन में, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, अल्बर्टा, किसी प्रोविंस में भी, तो प्रोविंस का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ड्रॉ में आपकी सिलेक्शन होती है, तो प्रोविंस इशू कर देता है नॉमिनेशन सर्टिफिकेट। वो नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आप देते थे कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन को, आईआरसीसी को, और अप्लाई करते थे कनाडा का पीआर।
तो फेडरल इमिग्रेशन ना सिर्फ आपका नॉमिनेशन सर्टिफिकेट चेक करती थी बल्कि आपका पूरा एलिजिबिलिटी चेक किया जाता था कि क्या आप कनाडा आने के एलिजिबल हैं, प्रोविंस ने जो आपकी सिलेक्शन की है क्या वो सही है या गलत है। और कहीं पे भी अगर फेडरल इमिग्रेशन को ये लगता था कि आपकी एप्लीकेशन ठीक नहीं है या आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है या किसी भी और रीज़न की बेस पे वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब इस नए रूल में पूरी पावर है प्रोविंसेस के पास। फेडरल इमिग्रेशन के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी पीआर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे। अब आपने पूरा जोर लगाना है फ्रेंड्स कनाडा के प्रोविंसेस पे कि किस प्रोविंस से आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है, क्योंकि जिसको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मिल गया मतलब ये कि उनको पीआर मिल गया। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट के बाद आप आईआरसीसी को पीआर की एप्लीकेशंस जमा कराएंगे और आईआरसीसी का काम है सिर्फ दो चीज़ों को चेक करना, एक है आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड और एक है आपका आइडेंटिटी चेक। और ये दोनों चीज़ें क्लियर होते ही आपको कनाडा का पीआर इशू हो जाएगा। मींस कनाडा की इमिग्रेशन अब किसी का पीआर रिजेक्ट नहीं करने वाली। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि आपने पीआर अप्लाई कहाँ करना है और कैसे करना है। तो फ्रेंड्स कनाडा से जॉब ऑफर लेटर तो नहीं मिलता। अब विदाउट जॉब ऑफर कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचने वाला। मैं वो दो ऑप्शंस आपको बताऊंगा जहाँ पे आप आसानी से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। नंबर 1 है सस्केचुअन और नंबर 2 है क्यूबेक। तो फ्रेंड्स पहले तो सस्केचुअन की सुन लीजिए। सस्केचुअन में आपको 60 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आउट ऑफ 110। ये पॉइंट्स आप खुद अपने चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले, लेकिन सस्केचुअन आइल्स मांगता है मिनिमम 4.5 बैंड्स में। अगर आपके पास आइल्स है, आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है और आपकी एज 40 से कम है तो आप आसानी से 60 पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको मास्टर्स डिग्री या पीएचडी या कोई बड़ी डिग्री चाहिए होगी और आइल्स में भी अच्छा स्कोर चाहिए होगा सस्केचुअन की एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। और देखते हैं क्यूबेक को। क्यूबेक क्योंकि एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है तो यहाँ पे आइल्स की जगह टेफल को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन क्यूबेक इमिग्रेशन बगैर आइल्स, बगैर टेफल और बगैर जॉब ऑफर के भी आपकी एप्लीकेशंस ले लेती है। डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है क्यूबेक में, और जो ड्रॉज होते रहते हैं उनमें कभी भी आपकी सिलेक्शंस आ सकती हैं। और एक दफ़ा ड्रॉ में सिलेक्शन आ गई, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देना है और नॉमिनेशन सर्टिफिकेट ले लेना है प्रोविंस से। अब फ्रेंड इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। इस नई पॉलिसी के बाद ज़्यादा लोग अप्लाई करना चाहेंगे कनाडा का पीआर। तो हमारे कैनेडियन इमिग्रेशन के एक्सपर्ट से जो मैंने बात की है, एटलीस्ट 100 लोगों की एप्लीकेशंस हम ज़रूर सबमिट करवाएंगे। चाहे आप पाकिस्तान में हैं, यूएई, सऊदीया कहीं भी रहते हैं, कनाडा का पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके सामने ये ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप मुझे इस पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका राब्ता करवा दूंगा हमारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट से। अब सभी लोग आसानी से कनाडा का पीआर ले पाएंगे विद फैमिली। तो फ्रेंड्स आपने अब सारी जान लगा देनी है कनाडा के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स यानी प्रोविंसेस के अंदर ऐसी स्ट्रीम्स पे जहाँ पे विदाउट जॉब ऑफर या विदाउट आइल्स आप लोग एलिजिबल हो जाएं और आप अप्लाई कर सकें। और फ्रेंड्स खास बात कि इसमें अप्लाई करना बिल्कुल फ्री होता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।